नमस्कार, JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उपकार गठबंधन की बैठक संगठन के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में हुई संपन्न। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के मुद्दे को लेकर हुई चर्चा। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर संगठनों और पार्टियों ने जताई नाराजगी, कहा जम्मू को नहीं मिला उसका हक। बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल हुई समाप्त, लोगों ने ली राहत की सांस। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के सदस्य अनिल धर और प्रमुख कश्मीरी पंडित नेताओं ने छोड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें बढ़ाए जाने को लेकर जो प्रस्ताव दिया गया है, उसको लेकर आज जम्मू के बठिंडी इलाके में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास पर उपकार गठबंधन की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें डिलिमिटेशन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट पर चर्चा हुई और कहा गया कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के हक में नहीं है। बैठक के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह सहित उपकार गठबंधन के अन्य सहयोगी भी मौजूद थे। बैठक के बाद उपकार गठबंधन के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन के प्रस्ताव को लेकर उपकार गठबंधन के नजरिए के बारे में भी अवगत करवाया। बात है उनको बढ़ाने की गरज से है और सीधा जो एजेंडा है बीजेपी का हर सतह पर मुल्क में भी और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी कि लोगों को तकसीम करो, बांटो। और यही कुछ डिलिमिटेशन कमीशन की जो ये सिफारिशात हैं, हमें डर है कि अगर ऐसे फैसले लिए गए और इन पर अमल हुआ, जम्मू कश्मीर का क्राइसिस, बहरानी कैफियत और ज़्यादा डीपन हो जाएगी। दूरिया जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था ऑल पार्टीज़ मीटिंग में कि हम सबका एजेंडा होना चाहिए दिल्ली की दूरियां और दिल की दूरियां कम करना। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारा ये मानना है कि ऐसे फैसले लेकर दिल्ली की दूरियां भी बढ़ेगी और दिल टूट जाएंगे हमारे लोगों के, हम सब के। ऐसा ना करें, ये हमारी दरख्वास्त है अहले इक़्तिदार से भी, कमीशन से भी और बाकी पार्लियामेंट आजकल चल रहा है सभी पार्टियों के रहनुमाओं से भी कि वो इस आवाज़ को सुने। जहाँ तक PAGD का ताल्लुक़ है, हम तरफदार नहीं हैं एक खिते के, एक कम्युनिटी के, हम तरफदार हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के, हर कम्युनिटी के, हर रीजन के, सब रीजन के। और हम किसी भी ढंग से कोई भी तरीक़ेकार जो गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, जो जम्मू कश्मीर के जनता में दरार पैदा करेगा, हमें मंजूर न पहले था, न आइंदा, न आज मंजूर रहेगा। हमें ये भी अफसोस है कि आज कई कोशिशें हो रही है कि जो हमारी गुजर आबादी है और पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, एक तो हिंदू मुसलमान को लड़ाना, जम्मू कश्मीर को लड़ाना, लेकिन इसके साथ ही अब एक और नुस्खा आजमाया जा रहा है महज वोट बटोरने के लिए। अफसोस होता है क्या हमारे मुल्क की पॉलिटी इस लेवल पर पहुंच गई है जहां अब वोट की खातिर सभी सीमाएं आईन की, इखलाक की, प्रोसीजर की, उनको ख़त्म किया जाए। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर पार्टी के विचारों के बारे में अवगत करवाया। देखिए, जो पार्टी हाईकमान ने, डॉक्टर साहब ने, उमर साहब ने स्टैंड ले लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर इकाई उसके साथ है, उसके पीछे है और हम इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसमें जो डेमोक्रेसी को मर्डर किया गया। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने आज डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि सरकार डिलिमिटेशन के मुद्दे पर जम्मू के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन केवल 7 सीटों के लिए नहीं बल्कि 90 सीटों के लिए थी। उन्होंने कहा कि हर कायदे के हिसाब से जम्मू की सीटें ज्यादा बनती हैं जबकि कश्मीर की कम। जम्मू का हिस्सा ज्यादा बनता था, लेकिन हम ये कहते हैं कि कम से कम बराबर का हिस्सा हमें मिलना चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से विश्वासघात किया है और
कश्मीरी लीडरान के साथ मिलकर जम्मू को फिर से चीट किया है। ये जो गुपकार गैंग के साथ बीजेपी की दोस्ती है, ये इनको आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ेगी, ये हम कहना चाहते हैं। और जम्मू को हम कहते हैं कि अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम बराबर की हिस्सेदारी जो है इस असेंबली की सीटों में मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिल पाई है। और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के आवाम को जवाब देना होगा। उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा सीटें बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो प्रस्ताव दिया है उससे साफ है कि जम्मू के साथ फिर से भेदभाव किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर को बराबर सीटें मिलनी चाहिए थी, जबकि कमीशन ने ऐसा नहीं किया। तो उसके बावजूद भी साड़ा जड़ा बैलेंस बराबर नहीं होया है। कश्मीर साढ़े कोला जी सीटां ज़्यादा हैं, तो जिसलै सीटां ज़्यादा होन तो आटोमैटिकली जो चीफ मिनिस्टर उस इलाके का बनने का भी दोबारा स्कोप ज़्यादा बनना है। तो इस वास्ते अस आखना चाहते हैं कि ये तो एप्रीसीएशन के काबिल तो है स्टैप, लेकिन जम्मू की पूरे तरीके कन्नै उसका अधिकार नहीं मिल सकिया। तो अस ये मांग करना चाहते हैं कि जी 31 तरीक तक इन्हें टाइम दिते, अस आखना चाहते हैं कि जो 24 सीटां साड़ियाँ POK आस्ते रिजर्व रखी दियां, और वो जो POK की जी आबादी है जिहदे लगभग 1/4 आबादी जी है वो 47 की जम्मू च सैटल है और अपने हक अधिकारों से सड़कों पर है, अपने हक अधिकारों से स्ट्रगल करा करती है। तो असें आखना चाहते हैं कि वो जी असें अपनी एक्सरसाइज की है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सरसाइज की है कि 24 चा इत्थे दी पॉपूलेशन जी इत्थे सैटल है, तो 24 चा 8 सीटां होंदियां बनदियां। तो अगर 8 सीटां अस 24 चा कड्ढियै उन्हें दे देचै तो ताकि वो लोग भी अपनी जी अपने नुमाइंदे चुनियै असैंबली के अंदर भेजन और अपनी जी नुमाइंदगी है वो अपने हत्थ रखी सकन, अपना नुमाइंदा अपनी मर्जी कन्नै चुनी सकन। तो इस वास्ते अस आखना चाहते हैं कि ये जी 24 चा 8 सीटां और ये कोला पैह्लें भी जी साढ़ियां 25 सीटां ही उसलै POK दियां, और एक पैह्लें भी असें एक सीट कड्ढी है तो 24 बनाइयां ही, एक जम्मू के संभाग की दी उसलै भी। तो इसलै भी अस आखना चाहते हैं, हालांकि उसलै जी सीट कड्ढी उन्हें POK के लोगों आस्ते बनती ही, लेकिन उन्हें नहीं दी, वो कुतै दूए इलाके च दे दी है। लेकिन अस आखना चाहते हैं कि वो जी आबादी पिछले 70 साल के अपने हक अधिकार आस्ते लड़ा करती है, उन्हेंगी 8 सीटां दित्तियां जान ताकि वो अपना वोट पाइए, अपना नुमाइंदा चुनिए, अपने हक अधिकार की लड़ाई जी असैंबली तक ले सकन। शिवसेना बाल ठाकरे ने आज डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों को लेकर जो प्रस्ताव दिया है उसे नामंजूर करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिवसेना जम्मू कश्मीर प्रधान मनीष साहनी ने कहा कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ छल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाली और विधानसभा की 50 सीटों से कम कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए, जम्मू की 6 सीटें बढ़ाई जा रही हैं, जो जम्मू की जनता को हमें बिल्कुल नामंजूर है उनका ये प्रस्ताव। एक बार फिर जम्मू की जनता के साथ वही छल किया जा रहा है जो पिछले 70 सालों से जारी है। देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से जम्मू खिता, जम्मू संभाग जो है वो कश्मीर से ज़्यादा है, जनसंख्या के हिसाब से हम लोग ज़्यादा हैं, हर लिहाज से अगर देखा जाए तो जम्मू खिता, जम्मू संभाग जो है कश्मीर से ज़्यादा है। और जम्मू हमारी जो शिवसेना की मांग है, जम्मू संभाग डिज़र्व करता है विधानसभा की 50 सीटें। बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल खत्म करने को लेकर डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर ने एक बयान जारी कर रात को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि PDD कर्मियों को हिदायत जारी की गई है कि वे जल्द से जल्द बिजली की पुनर्बहाली का कार्य करें ताकि लोगों की परेशानियों का हल हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार PDD कर्मचारियों की पक्षधर है, इसलिए उनके हित को ध्यान में रखते हुए अधिकतर उनकी मांगे मान ली गई हैं। स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ एंड सभी PDD के मुलाजिम इमीडिएटली अब अपना वर्क रिज्यूम कर रहे हैं और इमीडिएटली उनको हिदायत दी गई है कि रिस्टोरेशन वर्क तत्काल प्रभाव से इसको मुकम्मल किया जाएगा ताकि जो दुश्वारियां पब्लिक को हो रही थी उनको इमीडिएटली पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रिस्टोर हो। और जैसे कि कल भी जिक्र किया गया था, सरकार एम्प्लॉयज़ की पक्षधर है। कल भी हम लोगों ने बताया था कि अधिकतर मांगें जो हैं वो ऑलरेडी सरकार ने जो है वो मान ली थी और कर्मचारियों के हित के साथ साथ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स और अपने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना भी बहुत एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऑनरेबल LG सर की कमिटमेंट है लोगों को और उसके ऊपर जो है हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अब उस पर काम करेंगे। वो हमारी स्ट्रेंथ है हमारे एम्प्लॉयज़ और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है पूरे मुल्क में। बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा जारी हड़ताल सरकार के साथ हुए समझौते के बाद समाप्त हो गई।
हड़ताल खत्म करने के मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जयपाल सिंह ने इस सिलसिले में विस्तार से अवगत करवाया और हड़ताल को लेकर मीडिया द्वारा दिए गए सहयोग का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने उनकी मांगों को सुना और उन्हें पूरा करने की बात की। 18 तारीख से हमारे जितने भी पीडीडी के एम्प्लॉइज थे, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चीफ इंजीनियर हो, वो सभी स्ट्राइक पे चले गए थे। उसका रीज़न ये था कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे थे जो ना तो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज के हक में थे और ना ही आम जनता के हक में थे। जैसा कि उन्होंने अनाउंस किया था कि हमारी एक कंपनी है JKPTCL, उसको और पावर ग्रिड को एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने जा रहे थे। JKPTCL जो हमारी कंपनी है उसमें बहुत ही कम लॉसेज हैं, बड़े सुचारू तरीके से वो काम कर रही है। तो हमारी ये सरकार से ये विनती थी कि जो ठीक ढंग से सुचारू रूप से काम करने वाली कंपनी है उसको आप पावर ग्रिड के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान 50-50% की भागीदारी होनी थी, जिसमें 50% जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट और बाकी 50% पावर ग्रिड आना था। उससे क्या होना था कि 50% रिक्रूटमेंट जो जम्मू कश्मीर की जनता थी वो सीधे सीधा पावर ग्रिड लेके जा रहा था। ऊपर से जितने भी JKPTCL के हमारे बनाए हुए जितने भी एसेट्स हैं, PGCL ने बगैर उस पर कोई 1 रुपया भी खर्चे वो सभी को टेक ओवर करने जा रही थी। कल को उन्हीं ट्रांसमिशन लाइनों पे जब भी हमें कहीं से बिजली आयात करनी पड़ती तो PGCL हमारे पावर डिपार्टमेंट से उसका पैसा भी वसूल करता। तो जो एक किस्म की दमनकारी नीति थी जिसका हमारी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को पुरजोर उसकी निंदा करता था। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों की मांगे माने जाने पर विभाग के कर्मचारी बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। विभाग के चीफ इंजीनियर के कार्यालय में कर्मचारियों ने अपनी खुशी एक दूसरे के साथ साझा की और कर्मचारियों की मांगे मानने के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया। कल जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है हर एक पॉइंट पे, उसको मद्देनजर रखते हुए स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया गया और पब्लिक के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जनता को काफ़ी परेशानियां आ रही थी और रातों रात जो हमारे लोगों ने रेस्टोरेशंस किए हैं उसकी वजह से आज जम्मू के विभाग में, जम्मू संभाग में कोई भी फीडर फॉल्टी नहीं। लोगों के लिए क्या मैसेज है? मैं यही कहूँगा, जनता ने हमारी जो इस लड़ाई में साथ दिया है उसके लिए जो उनको परेशानी आई है उसके हम खेद व्यक्त करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे कि फ्यूचर में हमारे इश्यूज़ को लेके कंसिडरेट रहें, हमेशा उनको जो है इमीडिएटली प्रायोरिटी पे उनको रिव्यू किया करें ताकि जो हमारे लोग हैं कल को इस चीज़ के ऊपर फेस नहीं करें। पावर एम्प्लॉयज़ आर यूनाइटेड एंड शैल रिमेन यूनाइटेड फॉर एवर। सचिन सर, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के सदस्य अनिल धर और कई प्रमुख कश्मीरी पंडित नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने की घोषणा की है। इस बात की घोषणा कश्मीरी पंडित नेता अनिल धर ने आज एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए की। उन्होंने बताया कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का लगातार कुछ समय से पक्षपात चल रहा है, जबकि पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी कश्मीर घाटी में जारी अपने बयानों से मुस्लिम लोगों को अहमियत देते दिखाई दे रहे हैं। मैंने कल रात को देर रात नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिज़ाइन कर दिया। इसके कुछ वजूहात रहे हैं, क्या वजूहात है वो मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ अरसे से ये देखा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का जो रवैया है कश्मीरी पंडित समुदाय और कश्मीरी हिंदू समुदाय के तहीं उतना सेंसिटिव नहीं है, उतना केयरिंग नहीं है और उतना कंसर्न और केयर उनका कश्मीरी पंडित समुदाय की तरफ नहीं है। इसमें रिसेंटली जो मैं आपको बताऊं, उमर साहब के जो दौरे चल रहे थे कश्मीर में, वहाँ पे दौरा हो रहा था मुख्तलिफ जगहों का, और उनके जो स्टेटमेंट आ रहे थे बिल्कुल मुस्लिम सेंट्रिक स्टेटमेंट आ रहे थे। वो कह रहे थे जी कश्मीरी मुस्लिम्स आर बीइंग टारगेटेड, कश्मीरी मुस्लिम्स आर बीइंग टारगेटेड। उससे क्या हुआ कि कश्मीरी मुस्लिम कितने टारगेट हो गए कितने नहीं हुए, मगर कश्मीरी हिंदूज़ को टारगेट होने का बड़ा खतरा था। इससे हिंदू मुस्लिम डिवाइड एक पैदा हो रहा था, हिंदू मुस्लिम डिवाइड एक पैदा हो रहा था, हिंदू मुस्लिम डिवीज़न पैदा हो रहा था, जिससे कि कश्मीरी हिंदू समुदाय जो कश्मीर में स्पेशली रह रहे हैं, जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें, जो हमारे बच्चे वहाँ पे कश्मीर में रह रहे हैं, या जो जिन्होंने पलायन नहीं किया है, जो वहाँ पे कश्मीरी जो जिन्होंने पलायन नहीं किया जो वो रह रहे, उनको खतरे में डाल रहे। उसका आपने रिसेंटली देखा होगा कितनी सिलेक्टिव किलिंग्स हुई वहाँ पे। इसलिए और प्लस हमारे ही एक वन डे कन्वेंशन में
हमारी ही एक वनडे कन्वेंशन में यहाँ पे हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का फेलिसिटेशन किया, उनको बुलाया था यहाँ पे, और उन्होंने हमारी कन्वेंशन में कहा कि भाई कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकालने में जगमोहन, उस वक्त के गवर्नर जो है जगमोहन का बहुत बड़ा हाथ है, जबकि इसमें कोई उतनी सच्चाई नहीं है। क्या हम इस स्टेटमेंट से ये मान सकते हैं कि फारूक साहब पाकिस्तान को और पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट को बिल्कुल एग्जॉनरेट करना चाहते हैं? क्या उनको क्लीन चिट देना चाहते हैं? जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को भगाया वहाँ से, जिन लोगों ने कश्मीरी पंडित को वहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया, जिन्होंने कश्मीरी पंडित एग्जोडस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, क्या हम उनको क्लीन चिट दे देंगे? अगर ऐसी बात है तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आज भी रिक्वेस्ट करें, मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पहले भी कहा है, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। क्या कश्मीरी पंडित अगर जगमोहन का वेट कर रहे थे, उस वक्त हम जगमोहन का इंतजार कर रहे थे, ये कब आए और हमें भगाए यहाँ से ताकि हमारे बच्चों को मारे? हम हज़ारों साल की जो हमारी विरासत है वहाँ पे उसको छोड़ दे, जो हमारी हज़ारों साल की कल्चर है उसको छोड़ के, उसको तर्क करके हम वहाँ से छोड़ के चले जाए। वार्ड नंबर 4 काली जन्नी में अपनी पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग पार्टी में शामिल हुए। पार्टी के वरिष्ठ नेता विक्रम मल्होत्रा ने सभी का अपनी पार्टी में स्वागत किया और कहा कि पार्टी में शामिल लोग अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करें। सारे भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि अपनी पार्टी में इन्होंने दामन थामा। इन्होंने बहुत दिन से मेरे को बोला था कि मैम हमने अपनी पार्टी का दामन थामना है, तो मैंने कहा आज हम विक्रम मल्होत्रा जी को बुलाते हैं और अपनी पार्टी का दामन आप सब थामिए। तो मैं यही कहती हूँ कि ये मातृशक्ति है, मातृशक्ति तो सबसे पहले है, एक के साथ एक जुड़ेंगे और अपनी पार्टी को हम बुलंदियों पर पहुँचाएंगे। और ये अल्ताफ़ बुखारी जी ने दोनों जम्मू कश्मीर के लिए कोई भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने बोला था कि सबसे पहले हमारी पार्टी ने स्टेटहुड का नारा दिया था और हमारी पार्टी ने बेरोजगारी का नारा दिया था। अब जैसे आप अभी देखिए, जुगल किशोर जी ने बोला था कि हमारे यहाँ पे ट्रेन चल पड़ी। यहाँ पे मैंने कैंप लगाया था आयुष्मान भारत का, तो लोगों को समझ नहीं आई। उन्होंने सोचा कि मेट्रो का यहाँ पे कार्ड बन रहे हैं, तो कहते मैडम मेट्रो का कार्ड बन रहे हैं यहाँ पे। मैंने कहा मेट्रो का कार्ड जुगल किशोर जी बना के आपको देंगे, मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हम झूठे वादे नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ झूठों का कोई वो नहीं है। हाँ, आज वार्ड नंबर 4 में हमारी जो यहाँ की महिला विंग की जनरल सेक्रेटरी हैं सुनीता सानी जी, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया ये प्रोग्राम था, जहाँ पे 1 नंबर वार्ड और 4 नंबर वार्ड से जो हमारी महिला साथी हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इनके लीडरशिप में ज्वाइन की है। और जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का प्रोग्राम है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट जो अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं हमेशा से कहते रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर उनके लिए दोनों बराबर दो आंखों की तरह हैं, और जम्मू कश्मीर के साथ जो भेदभाव दोनों रीजन्स के साथ पहले होता रहा है रीजनल पार्टीज़ द्वारा, नेशनल पार्टीज़ द्वारा, उसको ख़त्म करने की राजनीति जो शुरू की है और जो जम्मू कश्मीर को साथ लेके चलने की और जम्मू को बराबर नज़र से देखने की जो राजनीति जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने शुरू की है, उसका एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज जिन लोगों ने, जो सुनीता जी ने जिन हमारी मातृशक्ति को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया है, उससे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को जम्मू ईस्ट में ही नहीं, जम्मू कश्मीर पूरे प्रदेश में ताकत मिलेगी। वार्ड नंबर 3 उधमपुर में वार्ड पार्षद द्वारा आदर्श कॉलोनी में श्रम विभाग के सहयोग से एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के श्रम कार्ड बनाने के लिए नाम रजिस्टर किए गए। श्रम कार्ड कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया और अपने नाम दर्ज कराए। वार्ड के पार्षद ने इस सिलसिले में विस्तार से जानकारी भी उपलब्ध करवाई। जैसे कि पूरे उधमपुर टाउन में ई श्रम कार्ड के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। आज उसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 3 आदर्श कॉलोनी मेरे वार्ड में भी ये कैंप लगाया गया है। मैं ALC साहब का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे वार्ड में ये कैंप लगाया है, और मैं अपने वार्ड के सभी लोगों से और पूरे उधमपुर के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस कैंप में आके ई श्रम कार्ड अपना बनवाएं, अपने दोस्तों का ई श्रम कार्ड बनाएं, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट इसके मिलेंगे मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छे होंगे। ब्लॉक आरसपुरा की बड़ियाल ब्राह्मणा अपर पंचायत के सरपंच बिन्नी शर्मा ने मंगलवार को अपनी पंचायत के वार्ड नंबर 6 में गली को पक्का करवाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर सरपंच कांता शर्मा सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी विशेष तौर पर उनके साथ उपस्थित रहे। इस मौके पर सरपंच बिन्नी शर्मा ने कहा कि गली की हालत पिछले लंबे समय से खस्ता बनी हुई थी और यहाँ के पंच ने गली को प्लान में रखा हुआ था और आज इसका कार्य शुरू करवाया गया है। पूरी पंचायत की देखरेख में काम शुरू हो रहा है। खास करके हम अपनी वीडियो मैडम का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये
काम हमारे पेंच ने रखा हुआ था। हमारे पेंच थोड़ी बीमारी के कारण एक्सपायर हो गए थे, तो मैडम ने कहा कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे बोला ये वाला काम आप करिए। और सब लोगों का जो योगदान है, हम फिर वीडियो मैडम से गुजारिश करेंगे जो हमारे और भी काम है, हमारे अपेक्स के काम है, सारी वार्डों में रखे हुए हैं, तो वो जल्द से जल्द शुरू किए। भारतीय जनता पार्टी जम्मू पश्चिम महिला मोर्चा की भाजपा कार्यालय कच्ची छावनी में एक बैठक हुई, जिसमें मोर्चा के आगामी दिनों में होने वाले कामों को लेकर चर्चा की गई और सुझावों का आदान प्रदान हुआ। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष खजूरिया भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। वो भारत माता की जय, भारत माता की जय। पिछले कार्यक्रम जो महिला मोर्चा द्वारा जिला जम्मू पश्चिम में किए गए और कुछ आगामी कार्यक्रम, जिनमें 2 तारीख को सभी मोर्चों की जो एक सामूहिक बैठक कार्यकारिणी 2 तारीख को जिला जम्मू पश्चिम में ही होने जा रही है। आज तो एक उस बैठक को लेकर के, उस बातों को लेकर के इस बैठक में रखा गया। और फिर 6, 7 और 8 तारीख को जनवरी को हमारा 3 दिवसीय एक वर्ग, जो 2 रात्रि और 3 दिन का वर्ग जिला जम्मू पश्चिम में होगा, उसके ऊपर भी आज चर्चा की गई। उधमपुर में आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के पदाधिकारी अजय गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों के प्रति जो नीतियां अपनाई जा रही हैं वे उनके हित में नहीं हैं, लिहाजा सरकार उनके प्रति नरम रुख अपनाए और उनकी जायज मांगों को पूरा करे। अजय गुप्ता ने इस मौके पर फी फिक्सेशन कमेटी के मुद्दे को लेकर भी बात की। में ये निर्णय लिया गया कि हमें 24 दिसंबर 2021 को प्रेस क्लब जम्मू में जाकर के प्रोटेस्ट करना होगा सरकार की उन नीतियों के विरोध में जो निजी स्कूलों को प्रताड़ित करने के लिए बनाई जा रही हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपकार गठबंधन की बैठक संगठन के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में हुई संपन्न। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के मुद्दे को लेकर हुई चर्चा। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर संगठनों और पार्टियों ने जताई नाराजगी, कहा जम्मू को नहीं मिला उसका हक। बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल हुई समाप्त, लोगों ने ली राहत की सांस। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के सदस्य अनिल धर और प्रमुख कश्मीरी पंडित नेताओं ने छोड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.